नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें जो है इतिहास का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है, जिसमें हम लोग पूरा जो है एमसीक्यू सेक्शन देखे हैं। जैसा कि हम आप पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि अगर आप इसका जो है थियरी सेक्शन भी कवर करना चाहते हो तो एक बार हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, तो इसका थियरी सेक्शन भी कवर कर लिया जाएगा। अभी जो है हम लोग इसके एमसीक्यू सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें जो है इतिहास का पोर्शन कवर हो चुका था। आज आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा जो है एमसीक्यू सेक्शन कवर होगा। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके निश्चित रूप से जो है 5 से 7 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो यह जो है सेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। इसमें दिया गया है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इन्होंने जो है मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसकी अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि सी आर दास के इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य जो है सचिव बने। तो अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, और यहीं अगर सचिव की बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू जी थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस से अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया तथा हिंसा व असहयोग में अपनी प्रतिबद्धता की प्रकट की। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है ना, बादशाह खान। तो ये थे आपके कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या की हम बात करें तो दिया गया है, लाल कुर्ती पार्टी जो कि खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानी जाती थी और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। यह पश्तूनों का एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था। इस संगठन के सदस्य लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इसे जो है लाल कुर्ती पार्टी भी कहा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी या फैक्टोरियल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज पूछी गई है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा किस अधिनियम या विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है अधिकारों का बिल लाया गया था। डी ऑप्शन यहां से बनेगा क्या? अधिकारों का जो है बिल लाया गया था। देखते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित इस समिति को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का नया कार्य सौंपा गया था। इसने संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय विधायिका के साथ भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की वकालत की। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें। ठीक है, तो सिंधिया का अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो यह जो है उज्जैन के क्षेत्र में सिंधिया का थे। होलकर की बात किया जाए तो यह जो है इंदौर के क्षेत्र में होलकर रहते थे। गायकवाड़ की बात किया जाए तो यह जो है आपके बड़ौदा के क्षेत्र में, और भोसले जो है आपके नागपुर के क्षेत्र में थे। तो इस तरह से अगर मिलान किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है यह सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब में आएगा। देखा जाए इसकी व्याख्या तो वही सेम चीज दिया गया, सिंधिया उज्जैन में थे, होलकर आपके इंदौर में, गायकवाड़ आपके बड़ौदा में और भोसले आपके नागपुर में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1800 जो है 92 के सुधारों का विस्तार जो है कौन सा था, यह पूछा गया है आपके। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1909 का जो परिषद अधिनियम था वह जो है 1892 के सुधारों का जो है विस्तार था, यानी इसको जो है दोबारा से विस्तृत करके लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा।
व्याख्या देखते हैं। 1909 के परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में आपका दिया गया है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। किसान मार्च की बात की गई है, किसके द्वारा, जो कि 1920 में हुआ था प्रतापगढ़ में। तो यह जो है आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी। बी ऑप्शन से होगा यहाँ पर क्या, जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या है, किसान मार्च और सभा का गठन भारत में किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका उद्देश्य जो है किसानों के संघर्ष को एक व्यापक संघर्ष में एकीकृत करना था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजवत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। कौन, मोतीलाल तेजावत की बात हो रही है। मोतीलाल नेहरू ने तेजावत है, ध्यान रखिएगा। जवाब हो जाएगा, यह जो है आपके गदर पार्टी से थे, ठीक है ना। कहां से थे, गदर पार्टी से थे। बी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, जो है आंसर बताने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यह जो है आपके राजस्थान से संबंधित थे, ठीक है ना। यहाँ से डी ऑप्शन से कहाँ से संबंधित थे, राजस्थान से यह संबंधित थे। इसकी व्याख्या देखा जाए तो मोतीलाल तेजावत को जो है आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, और उन्होंने जो है 1920 के दशक में एक आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र, ध्यान रखिएगा, मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो जो है ऑप्शन यहाँ से इसका बी सही हो जाएगा। किसके, गदर पार्टी के जो है नेतृत्व में हुआ था। इसकी स्थापना जो है लाला हरदयाल ने जो है सैन फ्रांसिस्को में की थी, और ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। मंडी परिषद में दिसंबर 1914 से जनवरी 1915 मंडी और सुकेत राज्यों में बैठक हुई थी। इन बैठकों में मंडी और सुकेत के अधीक्षक व वजीर की हत्या कर खजाना लूटने तथा ब्यास नदी पर बने पुल को नष्ट करने की योजना बनाई गई, किंतु षड्यंत्रकारियों को पहले ही पकड़ लिया गया था और उन्हें जो है सजा दी गई। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात हो रही है, तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। इसकी व्याख्या दिया गया है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था कि वह मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करे और एक अलग मुस्लिम देश यानी पाकिस्तान की स्थापना करे। मौलाना आजाद ने जो है 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का काला दिन कहा, ठीक है ना। 16 अगस्त को क्या कहा, भारतीय इतिहास का जो है काला जो है दिन कहा। किसने, मौलाना आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, ठीक ना, पावर्स ऑफ द माइंड। तो यह पुस्तक जो है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, स्वामी विवेकानंद। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या देखना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। दिया गया है, स्वामी विवेकानंद जी की अन्य पुस्तकें कौन कौन है। एक है आपका राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ये सब उनकी पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित है, जिसमें ज्ञान, शक्ति और त्याग का महत्व पर जो है बल दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, इसका जवाब हो जाएगा। किसने किया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। सी ऑप्शन से होगा क्या, कमला देवी चट्टोपाध्याय। देखते हैं
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ जो है साबरमती आश्रम से 240 मील दूर गुजरात के दांडी के लिए जो है यात्रा प्रारंभ की थी। 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल को दांडी में समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब देखिए यहाँ से कई सारे जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कितने अनुयायियों के साथ गए थे, तो जो है 78 अनुयायियों के साथ गए थे। ठीक है, कितना दूरी था, 240 मील दूरी था। यह प्रश्न सारे जो है पूछे गए हैं। कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल को। तो ये सभी के सभी जो है 24 दिनों बाद सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो है इसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिए, यानी 1 से जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो है आपके विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही है, किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान ग्राम दान आंदोलन जो है शुरू किया गया था। इसकी व्याख्या देखी जाए तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुई थी। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली या दिल्ली चलो किसने दिया था। तो यह जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। देखते हैं, वर्ष 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का जो है प्रयोग किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए अन्य नारे कौन कौन है, जैसे जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी इन्होंने ही दिया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों नारे, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। जवाब हो जाता है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आप लोग जानते हैं जो है हमारे संविधान में ज्यादातर जो है अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 प्रांतों का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति एवं स्वायत्त शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा, यह जो है महात्मा गांधी ने जो है इस पुस्तक की रचना की थी। महात्मा गांधी, यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कुछ लेखक और उनकी जो है पुस्तक दिए गए हैं, देख लेते हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे सरदार पटेल जी ने लिखा है ऑन इंडियन प्रॉब्लम लिखा है। सरोजिनी नायडू जी की बात करें तो जो है द ब्रोकिंग विंग नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते हैं। और गांधी जी का जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो है अवध पर कब्जा कर लिया। ठीक है, किसकी सहायता से जो है अवध पर या किसको छोड़कर अवध पर कब्जा कर लिया था। जवाब हो जाएगा, यह जो है हड़प नीति के माध्यम से जो है अवध पर कब्जा किया था। हड़प नीति के माध्यम से, यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से राज्यों को मिलाया था जो है डलहौजी। देखिए दिया गया है, डलहौजी द्वारा व्यपगत के सिद्धांत यानी हड़प नीति के अंतर्गत विलय किए गए राज्य हैं। सबसे पहले जो है विलय किया गया था सतारा को 1848 में। देखिए एक क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले कौन हुआ था, सतारा 1848 में। उसके बाद जो है संभलपुर जो कि जैतपुर है 1849 में हुआ था। फिर आपका बाघड़ था 1850 में। उदयपुर की बात करते हैं तो इसका विलय जो है 1852 में हुआ था। झांसी का विलय जो है 1853 में हुआ था, यह जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और नागपुर का विलय जो है 1854 में हुआ था।
17वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च कौन से सन में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यानी किस सन में जो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था, कहाँ पर, बॉम्बे में, किसके द्वारा, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए। तो यह किया गया था आपका 1919 में। ये ऑप्शन यहाँ से हो जाता है कब, 1919 में। देखते हैं इसका डिटेल। वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं, कौन कौन अली बंधु थे आपके, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरा थे अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन ब्रिटिश सरकार की तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर करने के लिए जो है किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यानी किसकी वजह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। जवाब हो जाएगा जो है क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो है 8 अगस्त 1942 को बंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। आगे देखते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 1942 ईस्वी को यह आंदोलन बंबई में प्रारंभ हुआ। इसी समय गांधी जी करो या मरो का नारा दिया, है ना। गांधी जी ने इसी समय जो है करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो ये थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन यहाँ से जो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखते हैं इनके बारे में। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जो कि जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो है रहे थे। आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है। 20वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा जो है यानी एक अलग राष्ट्र बन गया था। तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ऐसा किया गया था, यानी बर्मा को जो है अलग राज्य बना दिया गया था। इसके बारे में डिटेल में अगर देखा जाए तो दिया गया है यहाँ पर, बर्मा जो कि म्यांमार है, ब्रिटिश भारत से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है 1 अप्रैल 1937 को जो है अलग हुआ था। अलगाव के बाद बर्मा एक पृथक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया तथा 1948 ईस्वी में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। कब बना था, 1948 में जो है यह स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किसने किया था। जवाब हो जाएगा यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। दिया गया है आपका, आईएनए का गठन जो है वर्ष 1942 में मोहन सिंह द्वारा किया गया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। आगे देखते हैं। बोस ने भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से आईएनए का पुनर्गठन और विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। जवाब हो जाएगा आपका रेलवे। रेलवे में बहुत सारे सुधार जो है, यानी भारत में जो है रेलवे लेकर भी जो है अंग्रेज ही लाए थे। तो यह जो है इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जो है यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा नाम, जो कि आपके 1848 से लेकर 56 ईस्वी के शासनकाल में पहली बार जो है 1853 में कहाँ से कहाँ तक, बंबई से लेकर थाने तक जो है प्रथम रेल चलाई गई। अब लोग जानते हैं 1853 में पहली बार रेलवे जो है भारत में आई थी,
और कहाँ से, मुंबई से लेकर जो है थाने तक चली थी। कमेंट में आप लोग बताइए कितने किलोमीटर चली थी, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। भारत में रेल सेवा शुरू करने का मुख्य कारण भारत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था। माफ कीजिए, भारत को नहीं, माल को एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक ले जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखा है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की बात हो रही है यहाँ पर। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जो है महात्मा गांधी जी ने पुस्तक लिखी है। आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। यहाँ पर कुछ लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपके दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने भारत की खोज इन जो है ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है, महात्मा गांधी जो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है भारत विभाजन नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। यानी सबसे पहले जो है पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो जो है हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है ना, यहाँ से आपका डी ऑप्शन से होगा, किसने? हसरत मोहानी ने की थी। देखते हैं इसकी व्याख्या। हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में यह मांग की थी। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। उस समय यह प्रस्ताव क्या था? ठुकरा दिया गया था। उस समय जो है यह प्रस्ताव ठुकरा गया था, लेकिन वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो है स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया था। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में इसकी जो है प्रतिक्रिया थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से जो है 1905 तक शासन किया था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को जो है कमजोर करना था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का जो है बहिष्कार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? इसका जवाब हो जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी को जो है सबसे ज्यादा जो है इन्होंने प्रमोट किया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य जो है भारतीयों को विशेष रूप से सैनिकों को अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जो है अविश्वासी बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यह था आपके प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, प्रांतीय सरकार के लिए गवर्नर की विशेष शक्तियां। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य शासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी के लिए एक ढांचा प्रदान करना था, जबकि अंतिम निर्णय ब्रिटिश हाथों में ही रहे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन है? प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय संरचना, शक्तियों का विभाजन, संघीय न्याय की स्थापना। इसकी जो है सब प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। देखते हैं इसके बारे में। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी के कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने
मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस संस्था का उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को जो है मजबूत करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, यानी खिलाफत आंदोलन शुरू करने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इसकी जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, इसका जवाब हो जाता है खिलाफत आंदोलन जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता के लिए चालू किया गया था। यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को सहयोग दिया। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से लेकर 1924 तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति के का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति, यही जो है इसकी जो है दिमाग की उपज थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से 56 तक राज्य किया था, इसने जो है राज्यों को 3 प्रकार से हड़पा था। किस किस प्रकार से? पहला जो है युद्ध द्वारा जीत लिया था, दूसरा जो है कुशासन एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, और तीसरा जो है गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत के सिद्धांत पर जो है 3 तरह से जो है राज्यों को आपस में मिला लेता था। 21वां प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? साइमन कमीशन तो सबसे पहले जो है 1928 में जो है भारत में आया था। यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन प्रथम बार भारत आया था। तो इस तरह से हम जो है आज 31 क्वेश्चन पर इस लेक्चर को विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है शाम तक या रात तक आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें इसके आगे से कंटिन्यू होगा। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता दें, तो हम इसका जो है डिटेल वीडियो भी लाएंगे। चलिए शुरुआत के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।